नमस्कार, मैं पायल सिंह आपका नजर टुडे में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऊपर, बॉलीवुड के सीन्स और फाइट सीन्स के बारे में। वास्तव में वो होते कैसे हैं और क्यों जरूरी हैं। धूम 2 में ऐश्वर्या के फाइट सीन याद है आप लोगों को। जग्गा जासूस में कैटरीना कैफ के एक्शन सीन्स भी याद होंगे। थिएटर्स में एक्टर्स के जिन एक्शन या सीन्स पर तालियां और सीटियां बजती हैं, उन सारे स्टंट के पीछे वास्तव में वो हीरोइन ही नहीं कोई और होता है। उस इंसान को बॉडी डबल या स्टंट आर्टिस्ट भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं और भी इसके बारे में आगे। हैवी एक्शन सीन्स में स्टार्स को खतरा होता है। अगर उन्हें चोट लग जाए तो इस वजह से शूटिंग रुक जाती है। इस कारण आग में कूदने, पहाड़ से गिरने, झरनों, नदियों में छलांग लगाने से लेकर तेज बाइक चलाने तक के सारे सीन स्टंट्स आर्टिस्ट करते हैं। स्टार्स ऐसे सीन का सिर्फ वो हिस्सा करते हैं जिनमें उनका चेहरा दिखाया जाता है, बाकी सारे स्टंट आर्टिस्ट करते हैं। आज रियल टू रियल में हम एक स्टंट आर्टिस्ट सनोवर पारदीवाला से समझेंगे कि फिल्म में ये सीन्स कैसे शूट होते हैं। तो सनोवर कहती हैं, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, करीना कपूर से लेकर दीपिका पाडुकोन तक कई टॉप एक्टर्स के एक्शन सीन्स शूट कर चुकी हैं। सनोवर कहती हैं, सारे एक्शन सीक्वेंस में अंडर वाटर वाला एक्शन सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। फिल्मों में स्टंट आर्टिस्ट या बॉडी डबल का होना क्यों ज़रूरी है। तो इस पर सनोवर कहती हैं, स्टंट के काफ़ी सारे टेक्निकल डायनामिक होते हैं। मान लीजिए एक एक्टर्स को 2 फीट से जंप करना है, लेकिन किसी वजह से एक्टर्स का पैर मुड़ गया तो प्रोडक्शन वालों को कितना नुकसान होगा। जब तक उसका पैर ठीक नहीं होता, शूट होल्ड पर चला जाएगा। लगभग 50 लोगों की जो मेहनत है वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। एक तरह से कहें तो मिट्टी में मिल जाएगी। बजट इस वजह से बढ़ जाएगा। इसी वजह से फिल्मों में स्टंट आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। शूटिंग को अपना काम बखूबी पता होता है, जो बिना किसी हादसे के ये काम कर लेंगे। कभी कभार जब किस्मत साथ नहीं देती है तो आर्टिस्ट के साथ भी हादसा हो जाता है। स्टंट आर्टिस्ट को फिल्मों में काम कैसे मिलता है। तो सनोवर कहती हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन टीम से हमें स्टंट सीन बताए जाते हैं। वो हमें स्क्रिप्ट के जरिए बताते हैं कि सीन में उन्हें किस तरह का स्टंट चाहिए। सीन के हिसाब से हम भी उन्हें अपना इनपुट देते हैं, जिससे सीन और बढ़िया हो जाए, क्योंकि रियल लाइफ स्टंट और स्क्रीन स्टंट बहुत अलग होते हैं। सीन के हिसाब से तैयारी करते हैं कि वो किस तरह का स्टंट है। बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, पहाड़, बिल्डिंग या झरने से जंप करना, आग में कूदना या पानी के भीतर एक्शन सीक्वेंस, एक्शन सीन कई तरह के होते हैं। हम सीन के हिसाब से तैयारी करते हैं। ये सीन फिल्म जग्गा जासूस का है, जिसमें सनोवर ने कैटरीना कैफ के डबल रोल के तौर पे काम किया था। शूटिंग के लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। आज से 20 साल पहले रिहर्सल नहीं होती थी। स्टंट आर्टिस्ट सेट पर पहुंचते थे और सीन शूट करने लगते थे। सीधे सेट पर ही मालूम पड़ता था कि सीन क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब आर्टिस्ट को तैयारी के लिए वक्त मिलता है। 1-2 दिन तक आर्टिस्ट काफ़ी एंगल से स्टंट की तैयारी कर लेता है। किसी भी स्टंट के लिए हमें इंडिया में तैयारी करने का बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए हम अपने आप को पहले से ही ट्रेंड करते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आज मेरा बाइक राइडिंग का सीन नहीं है तो आज ही मैं इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेती हूँ या ट्रेनिंग कर लूँ। हर तरह के स्टंट के लिए रोज़ तैयार रहना होता है। स्टंट करने समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्टंट करने के लिए सिर्फ फिजिकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं, इसके साथ आर्टिस्ट को थोड़ी बहुत फिजिक्स भी आनी चाहिए। जैसे अगर कोई आर्टिस्ट कार क्रैश बाइक स्टंट कर रहा है या उससे एक हाइट से नीचे गिरना है, तो ऐसे में फिजिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि फिजिक्स अच्छे से समझ लिया जाए तो एक आर्टिस्ट बिना किसी खतरे के स्टंट अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। मेरे लिए एक कार क्रैश करना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे उसमें फिजिक्स की समझ है। कार क्रैश में कार कैसे फ्लिप करना है, हाइट और वेट का कितना रेशियो है, ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। वहीं पानी में स्टंट करने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस एंगल से स्टंट करना है। जिस डायरेक्शन में स्टंट करना होता है उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। किसी भी आर्टिस्ट को पहले इन सभी सेगमेंट्स में खुद की स्पेशलिस्ट जाननी होगी, फिर उसी सेगमेंट में आगे बढ़ना सही होगा। अब जान लेते हैं क्यों अंडर वाटर स्टंट खतरनाक होता है। आइए जानते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अंडर वाटर में मार्जिन ऑफ एयर ज़्यादा नहीं मिलते। 1 सेकंड भी यदि स्टंट आर्टिस्ट लेट या पैनिक हो जाए तो वो चीज़ उनके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर आर्टिस्ट 1 सेकंड लेट और आर्टिस्ट का रेस्क्यू ड्राइवर भी दूर है, तब जितने समय में रेस्क्यू ड्राइवर उस तक पहुंचेगा तब तक काफ़ी ज़्यादा पानी उसकी बॉडी में जा चुका होगा, जिस वजह से मौत भी हो सकती है।
अंडर वाटर स्टंट आर्टिस्ट के कंट्रोल के बाहर होता है। जैसे अगर आर्टिस्ट पानी में 20 फीट नीचे और चश्मा ना पहना हो तब वहाँ आर्टिस्ट को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ आर्टिस्ट को ये भी मालूम नहीं होता कि उसका रेस्क्यू ड्राइवर किस रास्ते में आ रहा है। स्टंट आर्टिस्ट के कपड़े और बेल्ट का वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो नीचे सिंक करने लगता है। यही कारण है कि अंडर वाटर स्टंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अंडर वाटर स्टंट करते समय आर्टिस्ट को स्टंट करने के साथ खुद की कमजोरी और क्षमता दोनों को समझना जरूरी होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें नजर टुडे। शुक्रिया।